दोस्तों, जब भी हम माँ सीता से जुड़े पवित्र तीर्थ स्थल सीतामढ़ी का नाम लेते हैं तो हम सबके जहन में तुरंत बिहार के सीतामढ़ी का ख्याल आता है। और हम में से ज़्यादा लोगों को यही जानकारी है कि सीतामढ़ी के पुनौरा नामक जगह पर माँ जानकी ने धरती समाहित हुई थी और सीतामढ़ी तो बिहार में ही है। पर मैं आज आपको जिस सीतामढ़ी स्थल के बारे में बताने जा रहा हूँ वह भी माँ सीता का ही पवित्र तीर्थ स्थल है। पर यह स्थल बिहार में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में स्थित है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कमलेश। स्वागत है आपका हमारे चैनल सी के कमलेश 2.0 में। यह स्थल त्रेता युग का पौराणिक और परम पवित्र धार्मिक स्थल है। यहीं पर ऋषि वाल्मीकि जी का आश्रम है। यह वही जगह है जहां मां सीता के दोनों बेटे लव और कुश का ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में जन्म हुआ था। यही वह जगह है जहां भगवान राम के पुत्रों ने भगवान राम द्वारा अश्वमेध यज्ञ के लिए छोड़े गए अश्व घोड़े को पकड़ रखा था। यहीं पर लव कुश ने भगवान राम की चतुरंगिणी सेना, जिसमें लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, नल, नील आदि प्रतापी योद्धा थे, उन सभी को परास्त कर दिया था। अंत में भगवान राम ने महाबली हनुमान को घोड़े का पता लगाने के लिए भेजा था, तो लव कुश ने हनुमान जी को बंदी बना लिया था। उसके बाद भगवान राम को स्वयं यहाँ आना पड़ा था कि आखिरी वो कौन परम प्रतापी बालक और योद्धा है जिन्होंने इन सबको परास्त कर दिया है या बंदी बना लिया है। जहाँ उन्हें यह पता चला कि लव कुश कोई और नहीं बल्कि उनके अपने पुत्र हैं। जगत जननी माँ भगवती सीता का यह पवित्र धाम पतित पावनी पाप नाशनी माँ गंगा के किनारे स्थित है। यहाँ का वातावरण बहुत ही सुरमय, अद्भुत, प्राकृतिक और मनमोहक है, क्योंकि यह गंगा जी के किनारे है और यह वन क्षेत्र से घिरा है। गंगा उस पार का क्षेत्र पूरा वन प्रदेश है। यहाँ पर मंदिर दो भागों में है। एक वह जो ऋषि वाल्मीकि जी के समय का प्राचीन मंदिर है और दूसरा जो कुछ दशकों पहले नया मंदिर बना। गंगा में स्नान करने के बाद घाट से सीढ़ियाँ चढ़कर जैसे ही आप ऊपर पहुँचते हैं, सामने एक विशाल घंटा लगा हुआ है जिसे हर श्रद्धालु बजाकर माँ गंगा को नमन करता है और दिव्यता की अनुभूति करता है। उसके पश्चात ऋषि वाल्मीकि जी का प्राचीन मंदिर स्थित है। इस मंदिर के गेट पर लव कुश की प्रतिमा अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ते हुए जो उस समय के पल का सुंदर चित्रण करता है। मंदिर में माँ सीता, ऋषि वाल्मीकि, लव कुश और अन्य विभिन्न देवताओं की प्रतिमा है। मंदिर परिसर में भी ही प्राचीन विशाल वट वृक्ष है। यहाँ के लोकल लोग आज भी इसे सीता वट वृक्ष के रूप में पूजते हैं। इस मंदिर से ही कुछ दूरी पर एक और प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर भगवान शिव का मंदिर बिल्कुल गंगा घाट के किनारे है। यहाँ भी कई विशाल वट, पीपल आदि के वृक्ष हैं। इस स्थल पर कई साधु संत निवास करते हैं और यहाँ हमेशा वो लोग रामायण का पाठ, भजन, कीर्तन आदि करते रहते हैं। इस मंदिर में बैठने से एक अलौकिक शक्ति, शांति और सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति होती है। यहाँ पर भक्त श्रद्धालु साधु संतों की टोलियों के साथ राम भजन, कीर्तन आदि गाते हुए झूमते रहते हैं और राम जप में मग्न दिखाई पड़ते हैं। सीता समाहित स्थल के नए मंदिर को
एक धार्मिक स्थल के साथ ही टूरिस्ट स्पॉट के रूप में भी मनाया गया है। इस मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही आपको मां सीता के राज रूप का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, जैसा वो अयोध्या के राजमहल में राजसी जीवन व्यतीत कर रही थी। किंतु मंदिर के निचले तल में मां सीता की प्रतिमा एक सन्यासी के रूप में है, क्योंकि मां सीता का दूसरा वनगमन और कष्टमय जीवन एक सन्यासिनी के रूप में ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम में बीता था। मंदिर के निचले भाग में जहां मां सीता का सन्यासी के रूप में प्रतिमा है, यही वह जगह है जहां मां सीता ने पवित्रता को प्रमाणित करने के लिए जगत जननी मां भगवती से प्रार्थना किया था कि यदि मैं मन वचन और कर्म से सिर्फ भगवान राम को ही अपना सब कुछ मानी हूँ और एक भगवान राम के अलावा अन्य किसी पर पुरुष को जीवन में नहीं जाना है, तो हे माँ, आज आप धरती चीर के प्रकट हो और मुझे अपनी गोद में ले लो, क्योंकि इन संसार में मैं अपनी पवित्रता का प्रमाण देते थक गई हूँ। माँ सीता की इस करुण पुकार को सुनते ही धरती फट गई और माँ भगवती प्रकट हुई। धरती में समाहित होने से पहले माँ सीता ने अपने दोनों पुत्रों को लव और कुश को भगवान राम को सौंपकर फिर धरती में समाहित हो गई थी। माँ सीता का जन्म बिहार के सीतामढ़ी के पुनौरा ग्राम में धरती से हुआ था। राजा जनक के राज्य में जब अकाल पड़ा था, तब किसी महात्मा ने प्रजा की सुख शांति और अकाल से मुक्त पाने के लिए हल चलाने का सुझाव दिया था। हल चलाते समय राजा जनक का हल एक धातु से टकराकर अटक गया। राजा जनक ने उस स्थान की खुदाई करने का आदेश दिया। इस स्थान से एक कलश निकला जिसमें एक सुंदर सी कन्या थी। राजा जनक निसंतान थे। इन्होंने कन्या को ईश्वर की कृपा मानकर अपना पुत्री बना लिया। हल का फल, जिसे शीत कहते हैं, उससे टकराने के कारण कलश से कन्या बाहर आई थी, इसीलिए इनका नाम सीता पड़ा। तो माँ सीता जिस प्रकार धरती से निकली थी, उसी प्रकार पुनः धरती में ही समाहित हो गई। मंदिर में कुछ खास एक विशेष रूप से उगती है जो सिर्फ यहीं पाई जाती है और कहीं अन्य इस तरह की वो घास नहीं उगती। ऐसी मान्यता है कि माँ सीता अपने केश को यहीं संवारती थी, अतः यह घास माँ सीता के केश रूप में उगता है। महिलाएं आज भी इस विशेष घास की पूजा करती हैं। यह घास आप इस मंदिर के प्रवेश द्वार के निचले हिस्से में देख सकते हैं। मंदिर के चारों तरफ वन क्षेत्र है और बीच में मंदिर है। मंदिर में आपको नौका विहार करने की सुविधा मिलती है, जिससे आप बुक कर सकते हैं। रात में लाइट की रोशनी में मंदिर जगमगा उठता है और इसका नज़ारा तब और भी ज़्यादा सुंदर और आकर्षण हो जाता है। यहाँ पर भगवान शिव का अद्भुत मंदिर है, जो कि ऊपर पहाड़ पर इनकी प्रतिमा स्थित है और इनके जटाओं से कृत्रिम झरने का पानी कल कल बहता रहता है और पहाड़ों की गुफा में अंदर महादेव का शिवलिंग स्थापित है। पास ही माँ सीता जी की एक अन्य प्राचीन प्रतिमा है, जो कि धरती के कुछ निचले भाग में है। प्रवेश द्वार के बाएं में स्वामी जितेंद्र नंद की प्रतिमा है। मंदिर परिसर के बाहर अब एक माँ दुर्गा का नया मंदिर भी बन गया है। पास में ही भगवान राम के परम भक्त और माँ जानकी के दुलारे हनुमान जी की 108 फीट ऊंची विशाल और भव्य प्रतिमा है और प्रतिमा के निचले हिस्से को पहाड़ हनुमान जी की मूर्ति के साथ भगवान राम, लक्ष्मण और माँ जानकी की मूर्ति है। हनुमान मंदिर परिसर के अंदर
वातावरण बहुत ही शांत रहता है, जैसे आपका बाहरी दुनिया के उहाफुआ और कोलाहल से नाता कट जाता है और आप ईश्वर की सानिध्यता का भान करने लगते हैं। मंदिर के बाहरी हरी भरी घास का लान है और घने में पेड़ों के नीचे बैठने के लिए छोटे छोटे कुटियानुमा हट और चबूतरे बनाए गए हैं, जहां पर सैलानी बैठकर परम शांति का अनुभव करते हैं। विशाल हनुमान मंदिर की प्रतिमा सैलानियों के बीच खास लोकप्रिय है। यह सेल्फी पॉइंट का हॉट स्पॉट आकर्षण केंद्र बिंदु होता है। इस जगह आप सैलानियों को हमेशा सेल्फी लेते या फोटो क्लिक करते हुए पाएंगे। हनुमान जी की यह प्रतिमा पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे विशाल प्रतिमा है और यह विश्व में विशाल प्रतिमाओं की लिस्ट में भी शामिल है। स्वामी जितेंद्रानंद जी ने नए सीतामढ़ी मंदिर का निर्माण करवाया। इसका जन्म पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। संन्यास धारण करने से पहले यह एक प्रसिद्ध वकील थे। संन्यास धारण करने के बाद ये ऋषिकेश में रहते थे। इनके मन में एक सवाल हमेशा यह खटकता रहता था कि भगवान राम के जीवन से जुड़े जितने भी तथ्य, स्थान और संकेत हमारे धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में मिलते हैं, वो सभी कहीं न कहीं मंदिर या धार्मिक स्थल के रूप में विद्वान हैं। पर माँ सीता जिस जगह समाहित हुई थी वह मंदिर या तीर्थ स्थल कहाँ है, इसका कहीं कोई वर्णन या जिक्र नहीं मिलता, ना ही कहीं उनका ऐसा कोई मंदिर है। ये हमेशा परेशान रहते थे। वाल्मीकि रामायण और तुलसी गीतावली में इनका जिक्र और वर्णन तो है, पर धरातल पर भी यह जगह इसका कहीं उल्लेख नहीं। इन्होंने जो पढ़ा था उसके अनुसार यह स्थल गंगा नदी के किनारे होना चाहिए, क्योंकि पुराणों और ग्रंथों में ऐसा ही उल्लेख था और इन्हें उस पर पूर्ण विश्वास भी था। तो यह इस स्थान की खोज में पैदल ही गंगा के घाटों की यात्रा करते निकल पड़े। लगभग 900 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद ये सीतामढ़ी पहुँचे तो पाया कि यहाँ ऋषि वाल्मीकि जी का मंदिर है और वन प्रदेश में भी प्रतीत होता है और इस गांव का नाम भी बारीपुर या बनकट है। तो यही वह स्थान होना चाहिए जहां माँ सीता समाहित हुई होंगी। स्वामी जी यही रहने लगे जहां माँ सीता का प्राचीन मंदिर है जो भूतल में है और यहीं ये साधना करने लगे। गांव वाले जो कुछ भी इनको खाने पीने को दे देते थे उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके पुनः साधना में लीन हो जाते थे। एक रात्रि माँ सीता ने इनको स्वप्न में अपने धरती में समाहित होने के स्थल के बारे में बताया और मंदिर निर्माण करवाने की प्रेरणा दी, पर इसके लिए समस्या थी कि आखिर वह मूल स्थान निर्धारित कैसे हो जहां माँ सीता समाहित हुई थी। फिर इन्होंने ग्रंथों पुराणों में निर्दिष्ट संकेत आदि को धरातल पर टटोला और देखा तो उसके मध्य से उक्त स्थान को सही पाया कि यहीं पर माँ सीता धरती में समाहित हुई थी। अतः मंदिर निर्माण का कार्य इन्होंने अपने शिष्य सत्यनारायण श्री प्रकाश पुंज ट्रस्ट दिल्ली के द्वारा शुरू करवा दिया। यदि आप बाहर से आ रहे हैं और यहाँ रुकना चाहते हैं तो मंदिर परिसर में एक उत्तम वातानुकूलित होटल तथा आसपास कुछ गेस्ट हाउस हैं जहां आप रुक सकते हैं। यह परिसर बहुत ही सुरक्षित है। मंदिर परिसर के गेट पर पुलिस चौकी, यहाँ के लोकल लोग बहुत ही मृदु भाषी और फ्रेंडली नेचर के हैं। यहाँ आपको नाश्ता खाने पीने की आदि के लिए जा मिलेगा और प्रसाद आदि के लिए मंदिर परिसर के गेट पर बहुत सारी दुकानें उपलब्ध हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर जूते चप्पल रखने की निःशुल्क व्यवस्था है। तो दोस्तों कैसी लगी आज का यह वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं
आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।